देखो, महापालिका ने जो शिवाजी नगर का पुनर्विकास का लाए, हमारा उसको विरोध है, हमारे पूरे महल्ले का विरोध है, पूरी नयाबादी का विरोध है। क्यों तो उन्होंने जो वो उसमें अटा लाए वो हमारे को अटा मान्य नहीं है। उन्होंने हमारे को बोल रहे कि वो गोर्धन घाट जाओ, सांगवी जाओ। हम वहाँ पे पीढ़िया जात वहाँ पे रहते, तो महापालिका ने जो प्रस्ताव लाई, हमारा उसको विरोध है और हम ये काम नहीं होने देंगे, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए। ज़मीन महापालिका की नहीं है। 1958 में वो जो ज़मीन थी वो इनामी ज़मीन थी, महापालिका ने उसको एक्वायर करी हुआ है। महापालिका भी उसकी मालक नहीं है। और हम जब इतने साल से वहाँ रहते और इतने साल से टैक्स भरते और सब चीज़ें वहाँ से, हमारे इलेक्शन आधार वगैरह हमारे चौथी पीढ़ी वहाँ से है, तो फिर हमारा माल की हक नहीं हो रहा और महापालिका का माल की हक हो रहा है, ये तो कैसा होता? नहीं है तो तुमको क्या होगा? महापालिका बोली वहाँ पे पुनर्विकास है। पुनर्विकास ऑलरेडी वहाँ पे हमारे वो एरिया में 15 घरकुल दे दिए भी है। 15 घरकुल क्यों दिए? फिर वो विकास नहीं था क्या? जब हमारे को घरा नहीं थे, हमारे को घरकुल बने, तो वो विकास नहीं था क्या? फिर ये नया विकास कहाँ से आया? 22 में देखो, ये कुछ राजनीतिक नेताओं को वहाँ पे हम चुभ रहे, उसके वजह से नयाबादी को हटाना है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। वो दलित बस्ती कुछ बड़े वहाँ पे आजू बाजू में जो बड़े सोसाइटियाँ हो गए, ये बस्ती उनको चुभ रही। ये हमारे पक्के घर है, घरकुल के घर है। हम हमारे घरकुल के घरों को, हमारे को विकास की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा 2 शब्दों में बोलना सीधा सीधा। ये जो महानगर पालिका की तरफ से पहले भी BSUP के घर बने हैं वहाँ पे, और ऐसा लगभग 45 घर है वहाँ पे BSUP के। और ऑलरेडी नगर पालिका ने वहाँ पे नल, लाइट, पानी की सुविधा कर रखी है। तो हमारा यही बोलना है कि भाई जो शासन ने अभी जो उन्होंने पुनर्विकास का जो मुद्दा लेकर आए हैं, तो हमें हमारे घरकुल की खुद वर्क ऑर्डर देकर हमारे को हमारा अधिकार दे कि हम वहाँ पे BSUP के तहत में हम वहाँ पे घर बने, और हमारी यही मांगनी है और हम वहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। शिवाजीनगर जनता मार्केटच्या मागचा 10 फुटाचा भाग यांनी सांगितला होता। 10 फूट जागा घेऊन पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांनी सांगितलं होतं। साहेबाच्या अशोकराव चव्हाण साहेबाच्या बंगल्यावर मीटिंग झाली होती। त्यांनी सांगितलं तुम्हाला फ्लॅट 10 फूट जागा घेऊन फ्लॅट बांधून देता येईल, एक जणाला एक फ्लॅट देता येईल म्हणून साहेबांनी सांगितलं होतं। आता हे मीटिंग कशासाठी बोलवली माहिती नहीं। जनता मार्केट टूटने के बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमको जनता मार्केट से कोई गरज नहीं है। पीछे की जो जगह मांग रही नगर पालिका, उसमें कोई नगर पालिका का हक नहीं है। जब पुनर्वसन करने के लिए इन्हों बता रहे हैं सर, तो पुनर्वसन करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी पुनर्वसन है वहाँ पर। जबकि इधर मार्केट के बाजू में 5 फीट जगह लिए थे, इधर 5 फीट लिए थे। जब वहाँ पर मार्केट लगने के बाद भी जोन अधिकारी आकर वहाँ पर डबल से माप लेता है 40 फीट का, और उस मुस्लिम बस्ती है बोल के यहाँ से वहाँ तक पूरे दुकान वालों को दुकान तोड़कर उसको घर में बिठाने के, उन्हें क्या भीख मांगेंगे क्या? बाकी के दुकानदार क्या करेंगे? जो दुकान के लिए वहाँ पे जिसके दुकान है उन्हें क्या करेंगे? और मेरी खुद की बात है, 1997 से मैंने घर नंबर मांगने के लिए गया। मेरे को घर नंबर के लिए मौत की धमकी देने के बाद भी नगर पालिका मुझे देने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरे पास कागज़ है, ये 1997 में बाउंड दिया वाला है, ये ऑफिसर की सिग्नेचर है। ये बताइए, अभी 5 ऑफिसर कई के लिए सिग्नेचर करें? अभी के मुद्दे के लिए और ये मुद्दे के लिए। जब मेरे जैसे को 27 साल से मेरे को घर नंबर नहीं सकता, तो पूर्वसन में घर कहाँ से देंगे? ये बताइए मुझे। कहीं नहीं मिल सकता, ये झोला है। ये जो है तो तरोड़ा मार्केट में 1 करोड़ 20 लाख में दुकान बिकती है, तो यहाँ के गरीब आदमी क्या 1 करोड़ 20 लाख में दुकान लेंगे? नहीं ले सकते। किसी की हैसियत नहीं है गरीब आदमी की। रोज़ मजूरी करने वाले, रिक्शा चला के खाने वाले, इनको पुनर्वसन की जरूरत नहीं है। जय महाराष्ट्र। जनता मार्केट पुनर्वसन करण्याचा महापालिकेचा जसा ठराव झाला, त्यानुसार महापालिकेने निविदा प्रक्रिया करून कंत्राटदाराची नेमणूक केलेली आहे। त्यानुसार प्रथम टप्प्यात जे जनता मार्केट 1 आणि जनता मार्केट 2 जे महापालिकेचे भाडेकरू गाळेधारक आहेत त्यांची बैठक घेतली। तशीच जनता मार्केट 1च्या पाठीमागे जे भोगवटादार राहतात महापालिकेच्या जागेवर, त्यांचं पण पुनर्वसन करण्याचं महापालिकेचं धोरण आहे। त्यानुसार त्यांची आज बैठक घेतली। त्यांना आम्ही 4 पर्याय दिले महापालिकेमार्फत, की आता त्या ठिकाणी कंजेशन झालं, त्यामुळं तिथून कोणी दुसऱ्या ठिकाणी जर जाऊ इच्छित असेल तर आमचे जे BSUPचे घर आहेत त्या ठिकाणी पण ते राहू शकतात, किंवा त्यांच्यासाठी एक सेपरेट बिल्डिंग ज्या ठिकाणी महापालिकेची जागा आहे सांगवी वगैरे त्या ठिकाणी, तो एक त्यांना पर्याय आहे। तिसरा पर्याय जो PMY किंवा रमाईसारखा जो PMY सारखा जो पर्याय आहे, त्यामध्ये त्यांना 300 स्क्वेअर फुटापर्यंत घर मिळणार आणि त्याची जी काय रेडिरेक्टनुसार कॉस्ट होईल
त्याच्या 50% कॉस्ट द्यावा लागेल आणि 50% त्यांना 15 वर्षात द्यावं लागेल. हा तिसरा पर्याय आहे. हा जो पर्याय आहे तो शासनाच्या धोरणानुसार PMIचा आहे. आणि सगळ्यात चौथा, आता हे जर तिन्ही मान्य नसतील तर सगळ्यात लिबरल होऊन महापालिकेला, कारण का ती जागा डेव्हलप करायची आहे, BSUP जे महापालिकेने यापूर्वी लाभवलेली आहे, BSUPचा सेम क्रायटेरिया आहे. ते जसं आपण साईट नंबर 34ला केला त्याप्रमाणे तिथं आपण करणार आहे. SC STसाठी 10% त्यांचा जो फ्लॅटच्या कॉस्टच्या आणि ओपनसाठी 12%, म्हणजे सेम आपलं बेस असे त्यांना 4 पर्याय दिलेले आहेत. पण नागरिकांची भूमिका अशी आहे की आम्ही कुठल्या परिस्थितीमध्ये ती जागा सोडणार नाही, महापालिकेला देणार नाही. मग आता महापालिका काय करणार पुढे? नाही, महापालिकेला जे काही लिगल ऑप्शन आहेत ते लिगल ऑप्शन तपासूनच त्याच्यात कारवाई करेल. आणि दुकानदाराचे तिथं पर्टिक्युलर 14 दुकानदार आहेत, ते निवासी नाही आहेत, तर दुकानदारांचं पण तिथं म्हणजे कमर्शियल पुनर्वसन कधीच होत नसते. तर त्याच्यामुळे त्या 14 लोकांना पण आम्ही घरच बांधून देणार. परंतु त्यांना जर घर जर मान्य नसेल तर त्या ठिकाणी आम्ही 14 दुकानं काढत आहोत. तर ते दुकानं त्यांनाच घेता येतील, पण ते शासनाच्या 2021च्या निर्णयाप्रमाणे, म्हणजे त्या रेडी रेकनरप्रमाणे बोली लावून त्यांनाच लोकांना, बाकीचे शहरातले लोक त्याला घेऊ शकणार नाही. तर असं हे जे काय ऑप्शन आहेत महापालिकेने ठेवले आहेत, पूर्ण आतापर्यंतच्या शासनाच्या जे काय धोरण आहेत घरकुलाच्या किंवा जे कुठले PMI असू द्या, BSUP असू द्या, रमाई असू द्या, या धोरणातून जे काही इन द इंटरेस्ट ऑफ त्या ठिकाणच्या लोक, त्या लोकांसाठी जे घेऊनच केलेलं आहे. प्रक्रिया कधी सुरू होईल त्यांना हे करायची किंवा ते डेव्हलप करायचं? आज प्रक्रिया पहिले आता वर्क ऑर्डर झालेली आहे, त्याच्यामुळं त्या ते जे घरं आहेत ना, ते घर आणि मागची जी दुकानं जी झोपडपट्टी म्हणजे हे तिथं रहिवाशी, ते डेव्हलप करण्याची प्रक्रिया कधी सुरू होणार? हे इमारतीचं ठीक आहे, तुमचं जे आहे ना व्यापारी संकुल, त्याचं नाही म्हणत. आता हे जे लोक आले होते ना, तर इथं यांना बाहेर काढणं किंवा तिथं काहीतरी बांधकाम करणं, ते काय प्रस्तावित वगैरे, तर ती प्रक्रिया कधी सुरू होणार? आता सुरूच झाली ना आजपासून वर्क ऑर्डर दिलेली आहे, खाली करणं कंपल्सरी आहे. त्याच्यामुळं त्यांना खाली करायला आम्ही सुरुवात केलेली आहे. आता त्यांचं ऑब्जेक्शन आहे त्याला. घरं पण खाली करणार मग? हां, घर खाली करणार ना. तरी नाही केलं तर काय? नाही केलं तर जे काय आता प्रोसिजर आहे शासनाची, ते जागा तर महापालिकेची आहे. CM फर्नीचर नांदेड़ लाए हैं आपके लिए शादियों में दिए जाने वाले फर्नीचर खास होलसेल दामों में और डिस्काउंट के साथ मजबूत और खूबसूरत लेटेस्ट डिज़ाइन वाले बेडरूम सेट सागवान और वुड बेस मटेरियल में दस्तयाब है। इसी के साथ सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, गोदरेज अलमारी, ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल वाजबी दामों में दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। हमारा पता है CM फर्नीचर एंड होम अप्लाइंसेस, फेमस फंक्शन हॉल के पास, इलाही मस्जिद के सामने, माल टेकड़ी, देगलूर नाका रोड, नांदेड़। मोबाइल नंबर 9923106277।